एक शहर था जिसके बाजारों में रौनक थी और गलियों में रंगीनी। उस शहर की जामा मस्जिद के सामने एक चबूतरा था, जहां रोज सुबह से शाम तक एक फकीर बैठा रहता। उसके कपड़े पुराने थे, पैबंद लगे हुए, और हाथ में एक कटोरा था जिसमें लोग जो कुछ देते वह जमा हो जाता। फकीर का नाम इब्राहिम था। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खामोशी से बैठा रहता और जो कुछ मिलता उसी पर शुक्र करता। कभी किसी ने उसे शिकायत करते नहीं देखा और न ही किसी से ज्यादा की उम्मीद रखते देखा। दिन भर में जो कुछ मिलता वह शाम को बाजार से रोटी और थोड़ा सा खाना खरीद लेता। फिर शहर के किनारे जो पुराना कब्रिस्तान था, उसके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। वह झोंपड़ी भी किसी जमाने में किसी ने बनाई होगी, लेकिन अब उसकी छत में छेद थे और दीवारें गिरने को थीं। इब्राहिम रोज अपनी झोंपड़ी में पहुंचता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर जो खाना लाया होता उसे खाकर सो जाता। उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती थी। हर दिन वैसा ही गुजरता जैसे पहले गुजरा था। एक दिन की बात है, जब इब्राहिम अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बिल्ली झोंपड़ी के दरवाजे के पास बैठी है। बिल्ली की आंखें सफेद थीं और वह देख नहीं सकती थी। उसका जिस्म दुबला था और हड्डियां निकली हुई थीं। ऐसा लगता था कि कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला। इब्राहिम ने बिल्ली को देखा और अपनी रोटी की तरफ नजर की। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थीं और थोड़ा सा नमक। वह जानता था कि अगर आधा खाना बिल्ली को दे दिया तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मखलूकर तो मुझसे भी ज्यादा बेबस है, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं। उसने एक रोटी बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने सूंघकर रोटी को खाना शुरू किया। वह धीरे धीरे खाती रही, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि खाना मिल गया। इब्राहिम ने उसे खाते देखा और खुद एक रोटी से अपनी भूख मिटाई। खाना खाकर बिल्ली वहीं झोंपड़ी के कोने में जाकर बैठ गई। इब्राहिम ने उसे भगाया नहीं, बल्कि सोचा कि रहने दो, यह भी तो बेघर है जैसे मैं हूं। अगली शाम जब इब्राहिम झोंपड़ी में आया तो बिल्ली फिर वहां थी। वह दरवाजे के पास बैठी इंतजार कर रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि इब्राहिम आएगा और उसे खाना देगा। इब्राहिम ने फिर से अपनी रोटी का हिस्सा उसे दे दिया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। बिल्ली हर शाम आती और इब्राहिम उसे खाना खिलाता। कभी कभी इब्राहिम को दिन भर में कम भीख मिलती तो वह खुद कम खाता, लेकिन बिल्ली को जरूर खिलाता। उसे लगता था कि यह बेजुबान उस पर भरोसा करती है और वह इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। महीना भर गुजर गया। बिल्ली अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आने लगी थी। उसकी हड्डियां अब उतनी नहीं दिखती थीं और वह झोंपड़ी में इब्राहिम के पास आकर बैठ जाती। एक रात जब रात का पहर खत्म होने को था और सुबह की अजान होने में अभी वक्त था, इब्राहिम गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी कमीज खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही बिल्ली उसकी कमीज का दामन मुंह में पकड़े हुए खींच रही है। इब्राहिम ने बिल्ली को हटाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली नहीं हटी। वह बार बार कमीज खींचती और फिर दरवाजे की तरफ जाती, जैसे इब्राहिम को कहीं ले जाना चाहती हो। इब्राहिम को हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद बिल्ली को कोई तकलीफ है या वह कुछ बताना चाहती है। वह उठा और बिल्ली के पीछे चलने लगा। बिल्ली झोंपड़ी से बाहर निकली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रात का अंधेरा था और चांद की हल्की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। इब्राहिम ने सोचा कि यह बिल्ली अंधी है, फिर भी इतने यकीन से चल रही है जैसे रास्ता जानती हो। बिल्ली शहर से बाहर की तरफ बढ़ती गई। शहर की आखिरी गलियां खत्म हुई और खुला मैदान शुरू हो गया। वहां पुराने खंडहर थे जो किसी जमाने में किसी रईस की हवेली रहे होंगे। अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें और गिरे हुए पत्थर बाकी थे। बिल्ली एक खंडहर के अंदर घुस गई। इब्राहिम ने थोड़ा डर महसूस किया, क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और वह बिल्ली के पीछे खंडहर में दाखिल हो गया। खंडहर के अंदर एक पुराना आंगन था। बिल्ली उस आंगन में एक खास जगह पर जाकर रुक गई। वहां जमीन थोड़ी ऊंची थी और पुराने पत्थर पड़े थे। बिल्ली ने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू किया, जैसे वह कुछ खोद रही हो। इब्राहिम समझ नहीं आ पाया कि बिल्ली क्या कर रही है। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक टूटी हुई लकड़ी दिखाई दी। उसने वह लकड़ी उठाई और जहां बिल्ली खुरच रही थी वहां खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी और जल्दी हट रही थी। थोड़ी देर खोदने के बाद लकड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। इब्राहिम ने और जोर से खोदा तो उसे एक पुराना घड़ा नजर आया। घड़ा मिट्टी में दबा हुआ था और उसका मुंह एक कपड़े से बंधा था। इब्राहिम ने घड़े को बाहर निकाला। वह भारी था। उसने कपड़ा खोला और घड़े के अंदर झांका।
चांद की रोशनी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो उसके हाथ में सोने की अशर्फियां आईं। इब्राहिम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरा घड़ा खाली किया तो उसमें से सैकड़ों सोने की अशर्फियां निकली। इतनी दौलत उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह हैरान और परेशान दोनों हो गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वहां सिर्फ वीरानी थी और वह बिल्ली जो अब वहां से जा चुकी थी। इब्राहिम को समझ में नहीं आया कि बिल्ली कैसे जानती थी कि यहां यह खजाना दफन है। उसने अशर्फियों को वापस घड़े में डाला और घड़े को उठाकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह सब कैसे हुआ। वह बिल्ली जिसे वह रोज खाना खिलाता था, उसने इतना बड़ा एहसान कैसे चुका दिया। जब वह झोंपड़ी में पहुंचा तो सुबह की अजान हो रही थी। उसने घड़े को झोंपड़ी के कोने में छुपाया और वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वह बैठकर सोचने लगा। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक तरफ तो खुशी थी कि अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दे दी, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी भी थी कि इस दौलत का करे क्या। वह जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि एक फकीर के पास इतना माल है तो मुसीबत हो सकती है। उसने सोचा कि शायद यह खजाना किसी का हो और वह आदमी इसे ढूंढ रहा हो, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह खंडहर तो बरसों से वीरान पड़ा है और कोई नहीं जानता कि वहां क्या दफन है। वह सारा दिन झोंपड़ी में बैठा सोचता रहा। उसने मस्जिद जाकर भीख मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका दिल इस नई दौलत के बारे में सोचने में लगा था। शाम होते होते उसने तय किया कि वह किसी बुजुर्ग आलिम से मशवरा करेगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर किसी को बता दिया तो रहस्य खुल जाएगा। उसने सोचा कि पहले खुद फैसला करना चाहिए कि इस दौलत को क्या करना है। क्या अपने लिए रख लूं और आराम की जिंदगी गुजारूं, या इसे किसी नेक काम में लगा दूं। रात भर वह करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उसने फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि उसे सही रास्ता दिखाए। उसे याद आया कि उसने बिल्ली को खाना सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया था कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि सिर्फ इसलिए खिलाया था कि वह बेजुबान मखलूक भूखी थी। उसने सोचा कि अगर यह दौलत अल्लाह ने दी है तो जरूर कोई मकसद होगा। शायद यह आजमाइश है कि वह क्या करता है, या शायद यह मौका है कि वह कुछ अच्छा काम करे। सूरज निकल आया और शहर में रौनक होने लगी। इब्राहिम अभी भी झोंपड़ी में बैठा सोच रहा था। तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे और बातें कर रहे थे। इब्राहिम ने कान लगाकर सुना। एक आदमी कह रहा था कि शहर में सूखा पड़ा है और कुओं में पानी कम हो गया है। लोग परेशान हैं और बारिश की दुआएं मांग रहे हैं। दूसरा आदमी कह रहा था कि अगर नया कुआं खुदवाया जाए तो शायद पानी की तकलीफ दूर हो जाए। इब्राहिम को यह बात सुनकर एक ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद यही वह नेक काम है जिसके लिए अल्लाह ने उसे यह दौलत दी है। वह लोगों की मदद कर सकता है और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है। लेकिन फिर उसे शक भी हुआ। उसने सोचा कि कहीं वह जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई ख्वाब। उसने फैसला किया कि वह भी कुछ नहीं करेगा, बल्कि कुछ दिन और सोचेगा। वह अपनी दौलत को छुपाकर रखेगा और रोज की तरह भीख मांगने जाएगा, ताकि किसी को शक न हो। जब उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि क्या करना है, तभी वह कोई कदम उठाएगा। इब्राहिम अगले दिन फिर से अपनी जगह पर मस्जिद के सामने बैठ गया। उसके हाथ में वही पुराना कटोरा था और कपड़े वही फटे पुराने। लोग आते जाते उसे देखते और कुछ देकर चले जाते। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस फकीर की झोंपड़ी में सोने का खजाना छुपा है। लेकिन इब्राहिम का दिल बेचैन था। वह लोगों को देखता और सोचता कि इनमें से कितने परेशान हैं, कितनों को मदद की जरूरत है। कोई बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे चल रहा था, कोई औरत अपने बच्चों को लेकर भीख मांग रही थी, कोई मजदूर थका हारा काम की तलाश में भटक रहा था। शाम को जब वह झोंपड़ी में लौटा तो बिल्ली फिर वहां थी। इब्राहिम ने उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने बिल्ली को खाना खिलाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बिल्ली ने खाना खाया और फिर झोंपड़ी से बाहर चली गई। उस रात इब्राहिम ने फिर से नमाज पढ़ी और अल्लाह से हिदायत मांगी। उसने दुआ की कि अल्लाह उसे सही रास्ता दिखाए और जो फैसला करे वह अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। अगली सुबह जब वह मस्जिद गया तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। इब्राहिम ने पास जाकर सुना तो पता चला कि शहर के बड़े साहूकार का इंतकाल हो गया है और उसकी जायदाद के बारे में झगड़ा हो गया है। साहूकार के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा कहता था कि पूरी जायदाद उसी की है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। दूसरा बेटा कहता था कि बराबर हिस्सा होना चाहिए। तीसरा बेटा जो सबसे छोटा था वह खामोश खड़ा था और कुछ नहीं कह रहा था।
लोग बातें कर रहे थे कि साहूकार के पास इतनी दौलत थी, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। वह सिर्फ अपना माल जमा करता रहा और गरीबों से कर्ज पर सूद वसूलता रहा। अब उसकी मौत के बाद उसके बेटे उस माल के लिए लड़ रहे हैं। इब्राहिम ने यह सब सुना और उसके दिल में एक सपक उतर गया। उसने सोचा कि दौलत का असली मकसद तो लोगों की भलाई है, न कि जमा करके रखना। अगर वह भी अपनी दौलत को छुपा कर रखेगा तो क्या फायदा। वह अपनी जगह पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत मस्जिद की तरफ आती दिखाई दी। वह रो रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। इब्राहिम ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका इकलौता बेटा बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हकीम ने कहा है कि दवा बहुत महंगी है और अगर जल्दी इलाज न किया गया तो बेटे की जान जा सकती है। इब्राहिम का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि यहाँ एक इंसान की जान को खतरा है और उसके पास इतनी दौलत है कि वह मदद कर सकता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर उसने मदद की तो लोगों को शक हो जाएगा कि फकीर के पास पैसे कहां से आए। वह रात भर सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने एक तरकीब सोची। वह बाजार गया और एक पुराने कपड़े का सौदागर को ढूंढा। उसने सौदागर से कहा कि वह उसके लिए एक काम करे और उसे अच्छा सिला मिलेगा। इब्राहिम ने सौदागर को कुछ अशर्फियां दी और कहा कि वह जाकर उस बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज करवा दे और औरत को बता दे कि यह मदद एक नामालूम शख्स की तरफ से है जो अल्लाह के नाम पर खैरात करता है। सौदागर राजी हो गया। उसने वैसा ही किया जैसा इब्राहिम ने कहा था। बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज हुआ और वह ठीक हो गया। औरत खुशी से रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इब्राहिम को इस बात से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि दौलत का असली मजा तो उसे खर्च करने में है, न कि जमा करने में। लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह हमेशा पर्दे में रहकर मदद करेगा ताकि उसकी नीयत खालिस रहे और लोगों की नजर उस पर न पड़े। कुछ दिन गुजरे। इब्राहिम रोज अपनी जगह पर बैठता और लोगों को देखता। वह गरीबों और मुहताजों को पहचानने की कोशिश करता और फिर किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करता, कभी सौदागर के जरिए, कभी किसी और के जरिए। एक दिन उसने सुना कि शहर की एक विधवा को उसके घर से निकाल दिया गया है क्योंकि वह महाजन का कर्ज नहीं चुका सकी। विधवा के 3 छोटे बच्चे थे और वह सड़क पर आ गई थी। इब्राहिम ने फिर से उसी तरीके से मदद की। उसने कर्ज अदा करवा दिया और विधवा को उसका घर वापस मिल गया। विधवा ने दुआएं दी उस नामालूम मददगार के लिए जिसने उसकी इज्जत बचाई। धीरे धीरे शहर में यह बात फैलने लगी कि कोई नामालूम शख्स है जो गरीबों की मदद करता है। लोग उसे गैब का मददगार कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां रहता है, लेकिन उसकी मदद सबको मिलती थी। इब्राहिम खुश था कि वह अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर पा रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सोचता था कि यह तो बूंद बूंद करके मदद है, कोई बड़ा काम करना चाहिए जिससे पूरे शहर को फायदा हो। एक दिन जब वह मस्जिद में बैठा था तो उसने सुना कि शहर के काजी और कुछ बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं। काजी कह रहे थे कि शहर में पानी की बहुत तकलीफें हैं। पुराने कुएं सूख रहे हैं और लोग दूर दूर से पानी लाने जाते हैं। अगर कोई नया कुआं खुदवाया जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाए। एक बुजुर्ग ने कहा कि कुआं खुदवाने में बहुत खर्च आएगा, कम से कम 1000 अशर्फियां चाहिए होंगी और फिर यह भी देखना होगा कि कुआं कहां खोदा जाए ताकि पानी मिल सके। काजी ने कहा कि अगर कोई साहिब ए खैर इस काम के लिए आगे आए तो बहुत बड़ी नेकी होगी, लेकिन शहर में ऐसा कौन है जो इतना खर्च कर सके। इब्राहिम ने यह सब सुना और उसके दिल में जोश आ गया। उसने सोचा कि यही तो वह काम है जो उसे करना चाहिए। उसके पास अशर्फियां हैं और वह कुआं खुदवा सकता है, लेकिन कैसे? कोई यकीन नहीं करेगा कि एक फकीर कुआं खुदवा सकता है। वह कई दिनों तक सोचता रहा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर के बाहर गया जहां एक सौदागर रहता था। यह सौदागर दूसरे शहर से आया था और यहाँ के लोग उसे ज्यादा नहीं जानते थे। इब्राहिम ने सौदागर से बात की और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। सौदागर पहले तो हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आया कि एक फकीर के पास इतनी दौलत कैसे हो सकती, लेकिन जब इब्राहिम ने उसे अशर्फियां दिखाई तो उसे मानना पड़ा। इब्राहिम ने सौदागर से कहा कि वह उसके नाम से कुआं खुदवाए। सौदागर ने पूछा कि उसे इससे क्या फायदा होगा। इब्राहिम ने कहा कि वह चाहता है कि लोगों को पानी मिले, नाम की ख्वाहिश नहीं है। उसने सौदागर को समझाया कि अगर उसके नाम से कुआं खुदवाया जाए तो लोगों को शक नहीं होगा और काम आसानी से हो जाएगा। सौदागर ने कुछ देर सोचा और फिर राजी हो गया। उसने कहा कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वह सबको बता देगा कि यह पैसा असल में किसी और का है। इब्राहिम ने कहा कि नहीं, यह भी ना बताना। सौदागर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इब्राहिम की बात मान ली।
अगले दिन सौदागर शहर के खाजी के पास गया और कहा कि वह शहर के लिए एक कुआं खुदवाना चाहता है। खाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी नेकी का काम है और अल्लाह सौदागर को इसका अज्र देगा। शहर में जगह तय की गई जहां कुआं खोदा जाना था। यह जगह शहर के बीच में थी ताकि सबको पानी मिलना आसान हो। काम शुरू हो गया। मजदूर लाए गए और कुआं खोदना शुरू हुआ। इब्राहिम रोज दूर से देखता रहता। उसे बहुत खुशी होती थी यह देखकर कि उसके पैसे से इतना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वह किसी को बताता नहीं था। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता और भीख मांगता रहता। कुआं खुदते खुदते महीना भर लग गया। आखिर में जब मजदूरों को पानी की धारा मिली तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सौदागर को दुआएं देने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। सौदागर को थोड़ा शर्म आई क्योंकि वह जानता था कि असल मददगार तो वह फकीर है, लेकिन इब्राहिम ने उसे मना कर दिया था कि वह किसी को न बताए। सौदागर ने इब्राहिम की बात रखी और किसी को कुछ नहीं बताया। कुएं का पानी साफ और मीठा था। लोग दूर दूर से आकर पानी भरने लगे। औरतें सुबह शाम वहां जमा होती और अपने घड़े भरती। बच्चे वहां खेलते और पानी से नहाते। पूरे शहर की पानी की तकलीफ दूर हो गई। इब्राहिम रोज कुएं के पास से गुजरता और देखता कि कितने लोग उस पानी से फायदा उठा रहे हैं। उसका दिल खुशी से भर जाता। वह सोचता कि यही तो दौलत का असली मकसद है, लोगों की खिदमत। लेकिन उसकी दौलत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुएं में जो खर्च हुआ था वह सिर्फ आधी दौलत थी। बाकी आधी अभी भी उसकी झोंपड़ी में छुपी हुई थी। इब्राहिम सोचता रहता कि इस बाकी दौलत का क्या करे। एक दिन बाजार में उसने देखा कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। वे बच्चे यतीम थे और उनके माँ बाप नहीं थे। वे सड़क पर रहते थे और जो मिलता उससे गुजारा करते थे। इब्राहिम का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? अगर उसने उन्हें पैसे दिए तो वे उसे खर्च कर देंगे और फिर वही हालत हो जाएगी। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी परवरिश हो सके और वे अच्छे इंसान बन सकें। उसने फिर से उसी सौदागर से बात की। उसने कहा कि वह बच्चों के लिए एक जगह बनवाना चाहता है जहां वे रह सकें, खा पी सकें और कुछ सीख सकें। सौदागर ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम है और वह इसमें मदद करेगा। इब्राहिम ने अपनी बाकी दौलत सौदागर को दे दी। सौदागर ने शहर के बाहर एक जगह खरीदी और वहां एक छोटा सा घर बनवाया। उस घर में यतीम बच्चों को रखा गया। उनके लिए खाने पीने और पढ़ने लिखने का इंतजाम किया गया। शहर के लोग फिर से सौदागर की तारीफ करने लगे। कहने लगे कि यह सौदागर बहुत नेक दिल है और अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है। सौदागर को फिर शर्म आई, लेकिन इब्राहिम ने उसे कहा था कि किसी को कुछ न बताए। इब्राहिम की दौलत अब खत्म हो गई थी, लेकिन उसका दिल संतुष्ट था। उसने अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी और किसी को पता भी नहीं चला कि असल मददगार कौन है। वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। रोज मस्जिद के सामने बैठता, भीख मांगता और शाम को अपनी झोंपड़ी में चला जाता। लेकिन अब उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वह जानता था कि उसने सही काम किया है। बिल्ली अभी भी रोज उसकी झोंपड़ी में आती थी और इब्राहिम उसे खाना खिलाता था। वह बिल्ली को देखता और सोचता कि इसी बेजुबान की वजह से उसे वह खजाना मिला था जिससे उसने इतने लोगों की मदद की। एक दिन शाम को जब इब्राहिम झोंपड़ी में था तो बिल्ली उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया, ऐ अल्लाह की मखलूक। तेरे जरिए अल्लाह ने मुझे आजमाया और मुझे मौका दिया कि मैं उसके बंदों की खिदमत करूं। बिल्ली ने इब्राहिम की तरफ देखा। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह समझ रही हो कि इब्राहिम क्या कह रहा है। फिर वह उठी और झोंपड़ी से बाहर चली गई। इब्राहिम ने नमाज पढ़ी और सो गया। उसके दिल में शांति थी और नींद गहरी आई। कई महीने गुजर गए। इब्राहिम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था। हर सुबह वह उठता, वुजू करता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर मस्जिद की तरफ निकल जाता। मस्जिद के सामने अपनी जगह पर बैठ जाता और लोगों से भीख मांगता। दिन भर वहीं बैठा रहता और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करता। शहर में अब बहुत बदलाव आ गया था। जो कुआं खुदा था उसकी वजह से लोगों को साफ पानी मिल रहा था। पहले औरतों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें आसानी हो गई थी। कुएं के चारों तरफ रौनक रहती। सुबह सुबह औरतें अपने घड़े लेकर आती और बातें करते हुए पानी भरती। बच्चे भी वहां खेलते और शोर मचाते। यतीम बच्चों के लिए जो घर बनाया गया था वहां भी खुशहाली थी। बच्चे अब सड़क पर नहीं भटकते थे, बल्कि उन्हें रहने को छत मिल गई थी। उन्हें खाना मिलता था
और एक मौलवी साहब उन्हें पढ़ाते थे। बच्चे कुरान पढ़ना सीख रहे थे और कुछ को लिखना पढ़ना भी सिखाया जा रहा था। शहर के लोग उस सौदागर की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि अल्लाह ने उसे दौलत दी है और वह उसे नेक कामों में लगा रहा है। जब भी सौदागर बाजार में निकलता, लोग उसे सलाम करते और दुआएं देते। छोटे बच्चे उसके पास आते और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेते। सौदागर को यह सब देखकर अजीब लगता था। वह जानता था कि असल नेकी तो उस फकीर ने की है जो अब भी मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगता है। कई बार सौदागर का दिल करता कि वह लोगों को सच बता दे, लेकिन फिर उसे इब्राहिम की बात याद आ जाती कि किसी को कुछ नहीं बताना। एक दिन सौदागर मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि इब्राहिम अपनी जगह पर बैठा है। सौदागर रुक गया और इब्राहिम के पास गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और इब्राहिम के कटोरे में डाल दिए। इब्राहिम ने ऊपर देखा तो सौदागर को देखकर मुस्कुरा दिया। सौदागर ने धीरे से कहा, आप जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं जानता हूं कि असल नेकी तो आपने की है। इब्राहिम ने कहा, भाई यह सब अल्लाह की मर्जी है। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अल्लाह ने मुझे दौलत दी, मैंने उसे उसके बंदों की खिदमत में लगा दी। इसमें शुक्रगुजार होने की बात है, न कि फख्र करने की। सौदागर ने कहा, लेकिन लोग तो मुझे भला समझते हैं। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि आप कितने नेक दिल हैं। इब्राहिम ने सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, यह जरूरी नहीं। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी नीयत में शक आ जाएगा। मैं यह काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहता था, न कि लोगों की वाहवाही के लिए। तुम चुप रहो और मुझे भी चुप रहने दो। अल्लाह सब देख रहा है और वही काफी है। सौदागर ने इब्राहिम की बात सुनी और उसका सर श्रद्धा से झुक गया। वह समझ गया कि इब्राहिम सच्चे दिल से नेकी करता है। उसने सलाम किया और चला गया। शहर में जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे लोगों की जिंदगी बेहतर होती गई। पानी की वजह से खेती भी अच्छी होने लगी। किसान फसलें उगाने लगे और बाजार में सब्जियां और अनाज की कोई कमी नहीं रही। यतीम बच्चे भी बड़े हो रहे थे और कुछ तो इतने होशियार निकले कि उन्होंने दुकानदारी सीख ली। लेकिन शहर में एक आदमी था जो इन सब बदलावों से खुश नहीं था। उसका नाम मंसूर था और वह एक अमीर जमींदार था। मंसूर के पास शहर के बाहर बहुत जमीन थी और उसके बहुत से मजदूर काम करते थे। लेकिन मंसूर बहुत कंजूस और सख्त था। वह अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता और उनसे ज्यादा काम लेता। मंसूर को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि लोग उस सौदागर की इतनी तारीफ करते हैं। वह सोचता था कि सौदागर ने सिर्फ एक कुआं खुदवाया और एक घर बनवाया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। उसके पास तो इतनी जमीन है और इतनी दौलत है, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता। एक दिन मंसूर बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ औरतों को बातें करते सुना। एक औरत कह रही थी, अल्लाह उस सौदागर को सलामत रखे, उसकी वजह से हमारी कितनी मुश्किलें आसान हो गईं। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, और देखो उन यतीम बच्चों को, पहले वे भूखे नंगे घूमते थे, अब उन्हें रहने को घर मिल गया और पढ़ने का मौका भी। तीसरी औरत ने कहा, सच में अल्लाह ऐसे लोगों को और दौलत दे, जिनके पास है वे दूसरों की मदद करें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। मंसूर ने यह सुना तो उसके दिल में जलन हुई। वह सोचने लगा कि लोग उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। क्या उसने कुछ नहीं किया? उसने तो इतने लोगों को काम दिया है। लेकिन मंसूर यह भूल गया कि वह अपने मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देता था और उनसे बहुत सख्ती से पेश आता था। जब भी कोई मजदूर जरा सी गलती करता, मंसूर उसे डांटता और उसकी मजदूरी काट लेता। मजदूर उससे डरते थे और मजबूरी में काम करते थे। मंसूर के दिल में ईर्ष्या बढ़ती गई। वह सोचने लगा कि कैसे लोगों की नजर में अच्छा बने। एक दिन उसे ख्याल आया कि अगर वह भी कोई बड़ा काम करे तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। उसने तय किया कि वह शहर में एक बड़ा बाजार बनवाएगा जहां दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकेंगे। लेकिन मंसूर की नीयत साफ नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए यह काम करना चाहता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें। उसे लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं था, बस उसे अपनी शोहरत चाहिए थी। मंसूर ने शहर के काजी से मिलकर कहा कि वह एक बाजार बनवाना चाहता है। काजी खुश हुए और कहा कि यह बहुत अच्छा काम है। शहर में जगह तय की गई और मंसूर ने काम शुरू करवा दिया। मंसूर ने बाजार के लिए बहुत पैसा खर्च किया। उसने मजदूरों को बुलाया और काम शुरू हुआ। लेकिन मंसूर मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वह उन्हें बहुत कम पैसे देता और उनसे सुबह से शाम तक काम करवाता। अगर कोई मजदूर थक जाता तो वह उसे डांटता और कहता कि जल्दी काम खत्म करो। बाजार बनने में कई महीने लग गए।
जब बाजार तैयार हुआ तो मंसूर ने बड़ा जगह बड़ा जश्न मनाया। उसने शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाया और दावत दी। उसने सबको बताया कि उसने कितना बड़ा काम किया है और कैसे इस बाजार से शहर को फायदा होगा। लोग बाजार को देखने आए। बाजार सच में अच्छा बना था। बहुत सारी दुकानें थीं और जगह जगह पर बैठने के लिए जगह भी थी। लेकिन जब दुकानदारों ने पूछा कि दुकान का किराया क्या होगा, तो मंसूर ने बहुत ज्यादा किराया बताया। दुकानदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतना किराया तो हम नहीं दे सकते। मंसूर ने कहा कि उसने इतना पैसा खर्च किया है तो किराया तो वसूलना ही होगा। दुकानदारों ने कहा कि इतने किराए में तो हमें नुकसान ही होगा। लेकिन मंसूर नहीं माना। अड़ा रहा कि किराया वही होगा जो उसने तय किया है। कुछ दुकानदार मजबूरी में दुकानें ले गए, लेकिन बहुत से लोग वापस चले गए। बाजार में बहुत सारी दुकानें खाली रह गईं। लोगों ने देखा कि मंसूर ने बाजार तो बनवाया, लेकिन उसकी नीयत नेकी की नहीं थी, बल्कि सिर्फ पैसा कमाने की थी। उन्होंने मंसूर की तारीफ नहीं की, बल्कि उसकी आलोचना की। कहने लगे कि यह बाजार गरीबों के लिए नहीं बना, बल्कि सिर्फ अमीरों के लिए बना है। मंसूर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा था कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उल्टा लोग उसकी बुराई कर रहे थे। वह और भी ज्यादा कड़वा हो गया और अपने मजदूरों के साथ और बुरा बर्ताव करने लगा। इधर इब्राहिम अपनी जिंदगी में मस्त था। वो रोज अपनी जगह पर बैठता और जो कुछ मिलता उसी से खुश रहता। उसने देखा कि शहर में एक नया बाजार बना है, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानता था कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। एक दिन शाम को जब इब्राहिम अपनी झोंपड़ी में था, तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक जवान आदमी खड़ा है। वह आदमी थका हारा लग रहा था और उसके कपड़े मैले थे। इब्राहिम ने पूछा, कौन हो भाई, क्या काम है? जवान ने कहा, मैं एक मजदूर हूं। मंसूर जमींदार के यहाँ काम करता था, लेकिन आज ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूरी मजदूरी काट ली। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में बीवी और 2 बच्चे हैं। उन्हें खाना नहीं मिला है। मैंने सुना है कि आप नेक इंसान हैं, इसीलिए आपके पास आया हूं। इब्राहिम का दिल पसीज गया। उसने जवान को अंदर बुलाया और बैठाया। उसने जो कुछ खाना था वह जवान के आगे रख दिया। जवान ने खाना खाया और थोड़ा बेहतर महसूस किया। इब्राहिम ने पूछा, मंसूर ने तुम्हें क्यों मारा? जवान ने कहा, मैं उसके खेत में काम कर रहा था। एक बोरी भारी थी और मुझसे उठाई नहीं गई। मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लें, मैं किसी की मदद ले लेता हूं। लेकिन मंसूर को गुस्सा आ गया। उसने मुझे डांटा और लात घूंसे मारे। फिर कहा कि तुम कमजोर हो, तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। इब्राहिम ने कहा, यह तो बहुत जुल्म है, तुम्हें मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। जवान ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मंसूर बहुत ताकतवर है। अगर मैंने शिकायत की तो वह मुझे और मारेगा, और फिर शहर में कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि सब मंसूर से डरते हैं। इब्राहिम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह जालिम को जरूर सजा देता है। तुम अभी घर जाओ और अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाओ। ये लो थोड़े पैसे, इनसे कुछ खाना खरीद लेना और कल से किसी और जगह काम ढूंढना। इब्राहिम के पास बहुत पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत पहले ही खर्च कर दी थी। लेकिन जो कुछ उसके पास था उसने जवान को दे दिया। जवान ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। इब्राहिम रात भर सोचता रहा। उसे मंसूर की झालिमाना हरकतों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन आज जब उसने खुद एक मजदूर की हालत देखी तो उसका दिल दुखा। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? उसके पास अब दौलत नहीं थी जिससे वह किसी की मदद कर सके। अगली सुबह जब इब्राहिम मस्जिद गया तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ है। लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। इब्राहिम ने पूछा तो पता चला कि मंसूर ने एक और मजदूर को मार दिया और उसे बेघर कर दिया है। काजी साहब भी वहां थे। उन्होंने कहा, यह बहुत बुरी बात है। मंसूर को समझना चाहिए कि गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव करना अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन कौन उसे समझाएगा? वह तो बहुत घमंडी हो गया है, अपनी दौलत के नशे में चूर है। काजी ने कहा, मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि यह रास्ता सही नहीं है। इब्राहिम चुपचाप सब सुनता रहा। उसे लगा कि सिर्फ समझाने से मंसूर नहीं सुधरेगा। उसे कोई सबकर चाहिए, लेकिन वह सबकर कौन देगा? दिन गुजरते गए। मंसूर का जुल्म बढ़ता गया। वह अपने मजदूरों को और परेशान करने लगा। कई मजदूरों ने उसका काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ मजबूरी में रुके रहे, क्योंकि उन्हें और कहीं काम नहीं मिल रहा था। शहर के लोग मंसूर से नाराज थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। उसके कई दोस्त शहर के बड़े लोगों में थे और वह काजी को भी रिश्वत देता था।
एक दिन इब्राहिम अपनी झोंपड़ी में बैठा था तो उसने देखा कि बिल्ली आई है। वही अंधी बिल्ली जो उसे खजाना दिखाने ले गई थी। इब्राहिम ने उसे कई दिनों से नहीं देखा था। उसने बिल्ली को खाना खिलाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बिल्ली खाना खाकर इब्राहिम के पास बैठ गई। इब्राहिम ने उससे कहा, तूने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया था। मैंने उस दौलत से लोगों की मदद की, लेकिन अब फिर से लोग परेशान हैं। मंसूर उन पर जुल्म कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है। बिल्ली ने इब्राहिम की तरफ अपना अंधा चेहरा किया और म्याऊं की आवाज निकाली। फिर वह उठी और झोंपड़ी से बाहर चली गई। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बिल्ली को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह बेजुबान है, वह क्या समझेगी। लेकिन इब्राहिम यह नहीं जानता था कि अल्लाह की मखलूक कभी कभी इंसानों से ज्यादा समझदार होती है। उस रात इब्राहिम सोया हुआ था तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि बिल्ली उसके पास आई है और उसे फिर से कहीं ले जा रही है। इब्राहिम बिल्ली के पीछे चल रहा है। बिल्ली उसे मंसूर के घर के पास ले गई। वहां एक पुराना पेड़ था। बिल्ली उस पेड़ के पास रुकी और जमीन को खुरचने लगी। इब्राहिम की नींद टूट गई। उसने इधर उधर देखा, बिल्ली वहां नहीं थी। यह तो सिर्फ ख्वाब था, लेकिन ख्वाब इतना साफ था कि इब्राहिम को लगा जैसे सच हो। वह सोचने लगा कि क्या यह कोई इशारा है, क्या बिल्ली उसे कुछ बताना चाहती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, यह तो बस एक ख्वाब था। ख्वाब में कई अजीब चीजें दिखती हैं। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। उसके अगली रात भी 3 रातें लगातार इब्राहिम को वही ख्वाब आता रहा। अब उसे यकीन होने लगा कि यह कोई इशारा जरूर है। चौथी रात जब फिर वही ख्वाब आया तो इब्राहिम ने फैसला किया कि वह देखेगा कि मंसूर के घर के पास वाकई में कोई पुराना पेड़ है या नहीं। अगर है तो शायद वहां कुछ छुपा हो। अगले दिन शाम को इब्राहिम मंसूर के घर की तरफ गया। उसने देखा कि वाकई में वहां एक पुराना पेड़ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने ख्वाब में देखा था। इब्राहिम हैरान रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन वह वहां खुदाई नहीं कर सकता था क्योंकि दिन का वक्त था और लोग देख लेंगे। उसने तय किया कि रात को आएगा जब सब सो जाएंगे। रात का अंधेरा था और शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। इब्राहिम अपनी झोंपड़ी से निकला और धीरे धीरे मंसूर के घर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुरानी कुदाल थी जो उसे कब्रिस्तान के पास से मिली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ता गया। मंसूर का घर शहर के अमीर इलाके में था। बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और दीवारें ऊंची थीं। इब्राहिम ने देखा कि मंसूर के घर में अब सब रोशनियां बुझ चुकी हैं। लगता था कि सब सो गए हैं। वह धीरे धीरे उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ा जो मंसूर के घर की दीवार के पास था। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ें मोटी और गहरी थीं। पत्ते झड़ चुके थे और टहनियां सूखी दिख रही थीं। इब्राहिम ने चारों तरफ देखा कि कोई तो नहीं देख रहा। फिर उसने कुदाल से जमीन खोदनी शुरू की। मिट्टी सख्त थी और खोदने में मेहनत लग रही थी, लेकिन इब्राहिम हिम्मत नहीं हारा। वह धीरे धीरे खोदता गया और सावधानी से काम करता गया ताकि ज्यादा आवाज न हो। पसीना उसके माथे पर आ गया था, हालांकि रात ठंडी थी। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह सोच रहा था कि अगर यह सच में कोई इशारा है तो जरूर कुछ मिलेगा। काफी देर खोदने के बाद कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। इब्राहिम ने और जोर लगाया और देखा कि वहां एक लोहे का संदूक दबा हुआ है। संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लग चुका था। इब्राहिम ने संदूक को खोदकर बाहर निकाला। वह बहुत भारी था। उसने संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। फिर उसने कुदाल से ताले पर वार किया तो ताला टूट गया। उसने संदूक खोला तो उसमें से सोने चांदी के जेवरात, अशरफियां और कीमती कपड़े निकले। इब्राहिम हैरान रह गया। यह तो पहले वाले खजाने से भी बड़ा खजाना था। लेकिन संदूक में एक चिट्ठी भी थी। इब्राहिम ने चिट्ठी को चांद की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। चिट्ठी बहुत पुरानी थी और स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। चिट्ठी में लिखा था कि यह खजाना मंसूर के दादा का है, जिसने अपनी पूरी उम्र लोगों से लूट खसोट करके यह माल जमा किया था। उसने यह माल यहाँ छुपाया था और मरते वक्त अपने बेटे को बताया था, लेकिन बेटे ने यह किसी को नहीं बताया था और मंसूर को भी नहीं बताया था। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि यह माल हराम का है क्योंकि इसे गरीबों से छीनकर जमा किया गया है। इब्राहिम ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने उसे यह खजाना क्यों दिखाया। यह माल असल में शहर के उन गरीब लोगों का है जिनसे मंसूर के दादा ने छीना था, और अब यह माल उन्हीं लोगों को वापस करना है। इब्राहिम ने संदूक बंद किया
और उसे अपनी झोंपड़ी में ले जाने के लिए उठाया। संदूक बहुत भारी था, लेकिन किसी तरह वह उसे घसीटते हुए अपनी झोंपड़ी तक ले गया। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने संदूक को छुपा दिया और फज्र की नमाज का इंतजार करने लगा। उसका दिल बेचैन था, लेकिन साथ ही खुश भी था कि अल्लाह ने उसे फिर से एक मौका दिया है लोगों की मदद करने का। वह सोच रहा था कि इस बार वह इस माल को कैसे इस्तेमाल करेगा। पिछली बार उसने कुआं खुदवाया था और यतीम खाना बनवाया था। इस बार क्या करना चाहिए? सुबह हुई तो इब्राहिम ने नमाज पढ़ी और सोचना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि मंसूर के मजदूरों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। वे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से मजदूरी नहीं मिलती। अगर उनके लिए कुछ किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या किया जाए? इब्राहिम ने तय किया कि वह पहले शहर में घूमेगा और देखेगा कि किन किन लोगों को मदद की जरूरत है। वह कई दिनों तक शहर में घूमता रहा और लोगों की हालत देखता रहा। उसने देखा कि कई मजदूर अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते, कई औरतें बीमार हैं लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कई बूढ़े लोग अकेले रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके घर की हालत इतनी खराब है कि उन्हें काम पर जाना पड़ता है। इब्राहिम का दिल दुखा यह सब देखकर उसने फैसला किया कि इस बार वह एक एक करके हर जरूरतमंद की मदद करेगा। लेकिन फिर से उसने किया कि वह पर्दे में रहकर काम करेगा। उसने फिर से उस सौदागर को बुलाया जिससे पहले भी मदद ली थी। सौदागर इब्राहिम के पास आया तो हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम्हारे पास फिर से दौलत कहां से आ गई? इब्राहिम ने उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे ख्वाब आया और कैसे उसे मंसूर के घर के पास खजाना मिला। उसने सौदागर को वह चिट्ठी भी दिखाई जिसमें लिखा था कि यह माल हराम का है। सौदागर ने चिट्ठी पढ़ी और कहा कि तुम सच में अल्लाह के नेक बंदे हो। तुम्हें 2 बार खजाना मिला और दोनों बार तुमने उसे लोगों की भलाई में लगा दिया। इब्राहिम ने कहा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने मुझे यह मौका दिया कि मैं उसके बंदों की खिदमत करूं। अब तुम मेरी मदद करो, हम इस माल को सही जगह लगाएंगे। सौदागर राजी हो गया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। पहले उन्होंने तय किया कि मंसूर के सभी मजदूरों को उनकी बाकी मजदूरी दी जाए। सौदागर ने एक एक मजदूर के घर जाकर उन्हें पैसे दिए और कहा कि यह एक नामालूम मददगार की तरफ से है। मजदूर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि यह मददगार कौन है, लेकिन सौदागर ने कहा कि वह नहीं बता सकता। मजदूरों ने दुआएं दी उस नामालूम शख्स के लिए। फिर उन्होंने उन औरतों का इलाज करवाया जो बीमार थीं। हकीमों को बुलाया गया और दवाएं दी गईं। कुछ औरतें तो मरने के करीब थीं, लेकिन इलाज से ठीक हो गईं। उनके घर वालों ने खुशी के आंसू बहाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन बूढ़े लोगों की मदद की गई जो अकेले रहते थे। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया और कुछ लोगों को नौकर रखे गए जो उनकी देखभाल कर सकें। बूढ़े लोग रोने लगे यह देखकर कि कोई तो है जो उनकी परवाह करता है। फिर उन बच्चों के लिए इंतजाम किया गया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। उनके परिवारों को इतना पैसा दिया गया कि बच्चों को काम पर न भेजना पड़े और वे पढ़ाई कर सकें। कुछ बच्चों के लिए किताबें और कपड़े भी खरीदे गए। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे जब उन्हें पता चला कि अब वे स्कूल जा सकते हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में यह बात फैल गई कि कोई नामालूम मददगार फिर से काम कर रहा है। लोग उसे अल्लाह का फरिश्ता कहने लगे। सब उसके बारे में बातें करते और हैरान होते कि आखिर यह शख्स कौन है जो इतनी मदद करता है लेकिन अपना नाम नहीं बताता। मंसूर को जब यह सब पता चला तो वह बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है। पहले तो वह सौदागर से जलता था और अब यह नामालूम मददगार उससे भी आगे निकल रहा था। लोग उस नामालूम शख्स की तारीफ करते और मंसूर को बुरा कहते कि देखो, एक शख्स जिसे हम जानते भी नहीं वह इतनी मदद कर रहा है। और मंसूर जिसके पास इतनी दौलत है वह अपने मजदूरों को भी ठीक से मजदूरी नहीं देता। मंसूर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने मजदूरों से और सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। लेकिन अब मजदूर डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर मंसूर ने बहुत ज्यादा जुल्म किया तो वे उसका काम छोड़ सकते हैं। उनके पास अब कुछ पैसे थे जो उस नामालूम मददगार ने दिए थे। वे कुछ दिन बिना काम के भी गुजार सकते थे जब तक नया काम न मिल जाए। एक दिन मंसूर के सबसे पुराने मजदूर ने हिम्मत करके उससे कहा कि वह उन्हें ठीक से मजदूरी दे। मंसूर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम मुझसे यह कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मजदूर ने कहा कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें भी अपने परिवार का पेट भरना है। आप हमसे दिन रात काम लेते हैं लेकिन मजदूरी ठीक से नहीं देते। ये जुल्म है। मंसूर ने उस मजदूर को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर दूसरे मजदूरों ने भी साथ देना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ठीक से मजदूरी नहीं देंगे तो हम सब काम छोड़ देंगे। मंसूर हैरान रह गया। पहले तो मजदूर उससे इतने डरते थे कि कुछ बोलते नहीं थे, अब सबको हिम्मत कहां से आ गई। मंसूर ने धमकाया लेकिन मजदूर नहीं माने। आखिर में सभी मजदूरों ने मंसूर का काम छोड़ दिया। मंसूर अकेला रह गया। उसके खेत थे लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। उसकी दुकानें थीं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। उसका बाजार था लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। मंसूर ने नए मजदूर ढूंढने की कोशिश की लेकिन शहर में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि कोई उसके यहाँ काम करने को तैयार नहीं था। लोग कहते हैं मंसूर जालिम है और वह अपने मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे मंसूर की हालत खराब होने लगी। उसके खेत बंजर पड़ने लगे, उसकी दुकानें बंद होने लगीं, उसका बाजार वीरान होने लगा। जो दौलत उसने जुल्म से कमाई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। मंसूर परेशान हो गया। वह सोचता रहता कि यह सब कैसे हो गया। कुछ महीने पहले तक तो सब ठीक था, अब अचानक सब कुछ बिगड़ गया। एक दिन मंसूर को पता चला कि उसके घर के पास की जमीन में किसी ने खुदाई की है। वह वहां गया तो देखा कि उस पुराने पेड़ के पास जमीन खोदी गई है। उसे याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था कि इस पेड़ के नीचे कुछ दफन है, लेकिन उसके बाप ने उसे कभी यह राज नहीं बताया था कि क्या दफन है। अब किसी ने वो खजाना निकाल लिया था। मंसूर का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि जो नामालूम मददगार शहर में लोगों की मदद कर रहा है उसे शायद यह खजाना मिल गया है, और यह खजाना असल में उसके दादा का था। मंसूर को लगा कि उसकी दौलत चोरी हो गई है। वह काजी के पास गया और शिकायत की। काजी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वहां खजाना था। मंसूर ने कहा कि उसके दादा ने बताया था। काजी ने कहा कि अगर तुम्हारे दादा ने बताया था तो तुमने पहले क्यों नहीं निकाला। मंसूर के पास कोई जवाब नहीं था। असल में उसे ठीक से पता ही नहीं था कि वहां क्या था। काजी ने कहा कि बिना सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते, और फिर अगर किसी को कोई चीज जमीन में दबी मिलती है तो वह उसका हक बनता है। मंसूर नाराज होकर वापस चला गया। उधर इब्राहिम की मदद से शहर में और भी बहुत से काम हो रहे थे। सौदागर ने उन मजदूरों को इकट्ठा किया जिन्होंने मंसूर का काम छोड़ा था। उसने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो वे मिलकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। नामालूम मददगार उन्हें शुरुआत के लिए पैसे देने को तैयार है। मजदूर बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर एक छोटा कारखाना शुरू किया जहां वे कपड़े बुनते थे। काम अच्छा चल निकला और उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ और मजदूरों ने मिलकर एक छोटा बाजार बनाया जहां वे अपना सामान बेचते थे। उन्होंने दुकानों का किराया बहुत कम रखा ताकि छोटे दुकानदार भी वहां दुकान खोल सकें। यह बाजार ही शहर का सबसे मशहूर बाजार बन गया। लोग कहते कि यहाँ का सामान अच्छा है और दाम भी कम है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के दुकानदार ईमानदार हैं और किसी को ठगते नहीं। धीरे धीरे मंसूर का बाजार बिल्कुल वीरान हो गया। कोई वहां नहीं जाता था। मंसूर की दुकानें बंद हो गईं और उसकी दौलत खत्म होने लगी। वह जो इतना घमंडी था अब परेशान और उदास रहने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसकी सारी तकलीफों की वजह उसका अपना जुल्म था। अगर उसने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज ये हालत न होती। एक दिन मंसूर को इतनी परेशानी हुई कि वह काजी के पास गया और अपनी सारी कहानी बताई। उसने कहा कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह अपने मजदूरों से माफी मांगना चाहता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता है। काजी ने कहा कि यह अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और यह पहला कदम है सुधार का। काजी ने मंसूर से कहा कि तुम जाओ और अपने पुराने मजदूरों से माफी मांगो। उन्हें बताओ कि तुम बदल गए हो और अब तुम उनके साथ इंसानियत से पेश आओगे। मंसूर ने वैसा ही किया। वह एक एक करके सभी मजदूरों के घर गया और माफी मांगी। उसने कहा कि उसने उनके साथ बहुत बुरा किया और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। कुछ मजदूर तो माफ करने को तैयार हो गए, लेकिन कुछ ने कहा कि हम अब अपना काम शुरू कर चुके हैं और खुश हैं, हमें तुम्हारे पास वापस नहीं आना। मंसूर ने कहा कि ठीक है, मैं समझता हूं, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझे माफ कर दो। मजदूरों ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे नेक दिल थे। मंसूर की जिंदगी बदलने लगी। अब वह ज्यादा विनम्र हो गया था। उसने अपनी बाकी दौलत से कुछ गरीबों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे लोगों का नजरिया उसके बारे में बदलने लगा। कहने लगे कि मंसूर सुधर गया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। मंसूर को इस बात से बहुत सुकून मिला। उसे समझ आ गया कि असली खलूशी दौलत में नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में है। उधर इब्राहिम का खजाना अब लगभग खत्म हो चुका था। उसने सारी दौलत लोगों की भलाई में लगा दी थी।
अब वह फिर से वही फकीर बन गया था जो मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगता है। लेकिन उसके दिल में बेपनाह सुकून था। वह जानता था कि उसने अल्लाह की दी हुई दौलत को सही जगह इस्तेमाल किया। एक दिन शाम को जब इब्राहिम अपनी झोंपड़ी में था तो काजी साहब उसके पास आए। इब्राहिम हैरान हुआ कि काजी साहब उसकी झोंपड़ी में क्यों आए। काजी ने कहा कि वे उससे कुछ बात करना चाहते हैं। इब्राहिम ने उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। काजी ने कहा, इब्राहिम, मैं जानता हूं कि तुम ही वह नामालूम मददगार हो जिसने इस शहर में इतनी भलाई की है। इब्राहिम चौंक गया। उसने पूछा कि काजी को कैसे पता चला। काजी ने कहा, मैं बूढ़ा हूं लेकिन अंधा नहीं। मैंने देखा कि जब भी कोई नेक काम होता है सौदागर उसमें शामिल होता है, और मैंने यह भी देखा कि सौदागर अक्सर तुमसे मिलने आता है। मैंने जोड़ लगाया और समझ गया कि असली मददगार तुम हो। इब्राहिम ने सर झुका लिया। उसने कहा, हाँ काजी साहब, मैं ही हूं, लेकिन मैंने यह सब अल्लाह की रजा के लिए किया, न कि नाम के लिए। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। काजी ने कहा, मैं जानता हूं और मैं तुम्हारी इस बात की इज्जत करता हूं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हें यह बताने आया था कि तुमने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा अज्र देगा। इब्राहिम ने कहा, काजी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह ने मुझे 2 बार दौलत दी और मैंने उसे वहीं लगाया जहां लगाना चाहिए था। असली शुक्र तो अल्लाह का है जिसने मुझे यह मौका दिया। काजी ने इब्राहिम के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। फिर वे चले गए। उस रात इब्राहिम को बहुत गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि बिल्ली फिर से आई है। वही अंधी बिल्ली जिसने उसे 2 बार खजाना दिखाया था। इब्राहिम ने उसे प्यार से उठाया और अपनी गोद में बैठाया। उसने कहा, तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया। ए अल्लाह की मखलूक, तेरे जरिए मुझे इतना कुछ मिला। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय अपनी दुआओं के। बिल्ली ने इब्राहिम की तरफ अपना अंधा चेहरा किया और म्याऊं की आवाज निकाली। फिर वह उसकी गोद से उतरी और झोंपड़ी से बाहर चली गई। इब्राहिम ने उसे जाते देखा और मुस्कुरा दिया। दिन गुजरते गए। शहर में अब खुशहाली थी। कुआं साफ पानी देता रहा। यतीम खाना बच्चों को परवरिश देता रहा। मजदूरों का कारखाना और बाजार अच्छा चलता रहा। लोग खुश थे और एक दूसरे की मदद करते थे। वह नामालूम मददगार कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी नेकियों का असर हमेशा रहा। इब्राहिम रोज अपनी जगह पर बैठता और लोगों को देखता। वह देखता कि जो औरतें पानी भरने जाती हैं वे कितनी खुश हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं कितने शौक हैं, जो मजदूर अपने कारखाने में काम करते हैं वे कितने संतुष्ट हैं। यह सब देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता। कई साल गुजर गए। इब्राहिम अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह अभी भी उसी जगह बैठता जहां पहले बैठता था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। एक दिन सौदागर उसके पास आया और कहा, इब्राहिम भाई, मैंने तुम्हारी मदद से बहुत सारे नेक काम किए, लेकिन लोग समझते हैं कि मैंने किए। मुझे बहुत शर्म आती है। मैं चाहता हूं कि लोगों को सच बता दूं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, यह जरूरी नहीं। तुमने मेरी मदद की और यह भी एक नेकी है। और जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तुम उन्हें बता देना कि यह सब अल्लाह का फजल है। बस इतना काफी है। सौदागर ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सच में अल्लाह के नेक बंदे हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। इब्राहिम ने कहा, हम सब सीखते रहते हैं भाई। जिंदगी एक सबकद है और अल्लाह हमारा उस्ताद। शाम हो गई थी और सूरज डूबने लगा था। शहर में अजान हो रही थी और लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इब्राहिम ने अपना कटोरा उठाया और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, औरतें बातें कर रही हैं, दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। सब कुछ शांत और खुशगवार था। इब्राहिम ने सोचा कि यही तो जिंदगी का मकसद है, अल्लाह की मखलूकत की खिदमत करना, लोगों की भलाई करना और अपने दिल में सुकून रखना। दौलत आती है और चली जाती है, लेकिन नेकियों का असर हमेशा रहता है। जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, और जो अल्लाह की रजा ढूंढता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। इब्राहिम अपनी झोंपड़ी में पहुंचा और नमाज पढ़ी। फिर वह लेट गया और सो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में शांति। उसे पता था कि उसने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी है और अल्लाह की रजा हासिल की है। यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस तरह फकीर की कहानी खत्म होती है। वह फकीर जिसने एक अंधी बिल्ली को खाना खिलाया और बदले में 2 बार खजाना मिला, लेकिन उसने वह खजाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि लोगों की भलाई में लगा दिया।
और इस तरह वह एक साधारण फकीर से अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया। उसका नाम तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी नेकियां हमेशा याद रहीं। और यही सच्ची कामयाबी है।